एक गांव में एक अमीर किसान रहता था, लेकिन वह अपनी जीवन की तकलीफों से बहुत ही परेशान था। तभी उसे खबर मिली कि गांव में गौतम बुद्ध आए हुए हैं। वह बहुत ही ज्ञानी है और सबकी समस्याओं का हल बड़ी ही आसानी से कर देते हैं। वह किसान बड़ी ही आशा लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। उसने गौतम बुद्ध को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने भी उसे आशीर्वाद दे दिया। फिर वह किसान बुद्ध से कहने लगा कि हे पूजनीय संत, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरे जीवन में ढेर सारी समस्याएं हैं। केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। केवल आप ही मुझे मेरी समस्याओं से मुक्ति दिला सकते हैं। गौतम बुद्ध चुप होकर उसकी बातें सुनने लगे और वह किसान अपनी समस्याएं सुनाने लगा। उसने कहा कि मेरा एक बेटा है जो बहुत ही बेकार है, जो मुझे बहुत ही परेशान करता है, मुझे तकलीफ देता है, मेरी बात नहीं मानता और मुझे पर्याप्त सम्मान भी नहीं देता है। किसान ने कहा कि मेरी पत्नी भी हमेशा मेरे खिलाफ रहती है और मेरे बेटे का ही समर्थन करती है। हे प्रभु, कुछ ऐसा कीजिए कि उन लोगों की सोच बदल जाए। किसान की बातें सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा कि आपके परिवार का आंतरिक मामला है। मैं आपके इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान की अवस्था में चले गए। फिर भी वह किसान चुप नहीं हुआ और अपनी समस्याएं सुनाता रहा। वह कहने लगा कि मैं अपने अगल बगल के लोगों से बहुत ही परेशान हूँ। मेरे पड़ोसी मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, मेरे बारे में झूठी झूठी अफवाहें फैलाते हैं। गौतम बुद्ध ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को अपनी समस्याओं का बुद्ध से किसी भी कीमत में समाधान चाहिए था। किसान ने कहा कि आने वाली फसलों को लेकर भी मैं बहुत चिंतित हूँ। इस साल मौसम फसल के फलने फूलने के अनुकूल नहीं था। इसके अलावा हर साल पशु पक्षी कीट पतंगे भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे लगता है कि इस बरस मुझे फसल से कोई मुनाफा नहीं होगा, उल्टा मेरी लगाई पूंजी भी डूब जाएगी। बुद्ध ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। आपको अपनी समस्याओं से खुद ही छुटकारा पाना होगा। लेकिन किसान को अभी भी गौतम बुद्ध की शक्तियों पर बहुत विश्वास था, इसीलिए उसने एक और समस्या सुनाना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि शायद इस समस्या का हल बुद्ध उसे दे देंगे। किसान ने कहा कि मैंने गांव में बहुत लोगों को कर्ज दिया है, लेकिन देनदार मुझे पैसे वापस नहीं दे रहे हैं और मुझे उनसे पैसा वसूलने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही मैंने भी लोगों से कर्ज ले रखा है। मुझ पर भी लोगों का काफी उधार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन सारी समस्याओं से मैं बाहर कैसे निकलूं। हे प्रभु, क्या आप मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हैं? क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं इन समस्याओं से बाहर निकलने में? बुद्ध ने थोड़ा विचार करते हुए कहा कि नहीं, मैं इसमें आपकी किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर किसान को बहुत ही गुस्सा आया और वह चिल्लाकर बोला, फिर आप किस बात के संत हो? लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन आपने अभी तक मेरी किसी भी समस्या को दूर करने का कोई रास्ता नहीं बताया। क्या सच में आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? मैं इस प्रकार से जीते जीते थक गया हूँ। किसान के शांत होने पर गौतम बुद्ध ने कहा कि देखिए, दुनिया में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती है। इस धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, बल्कि हम सभी के जीवन में 83 समस्याएं होती है। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप किसी प्रकार से एक समस्या का समाधान करेंगे तो उसकी जगह दूसरी समस्या ले लेगी। आपको समझना होगा कि आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपके नियंत्रण में नहीं रहता है, जैसे मन, मृत्यु, मौसम और समाज। लेकिन अगर आप 84 वाली समस्या का समाधान कर लेंगे तो आपकी बाकी की 83 समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। किसान ने बड़ी ही विनम्र भाव से पूछा, कृपया मेरी 84 वाली समस्या को हल करने का तरीका बताइए। तो बुद्ध ने कहा कि हमें सबसे पहले 84 वाली समस्या का पहचान करना होगा, तब हम उसका हल निकाल पाएंगे। किसान ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ पूछा, कृपया करके मुझे बताइए कि मेरी 84 वाली समस्या क्या है। इस पर गौतम बुद्ध ने कहा कि आपकी 84 वाली समस्या यह है कि आप अपने जीवन में कोई समस्या ही नहीं चाहते हैं। आप अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में 83 समस्याएं ना हो, लेकिन यह संभव नहीं है। समस्या आपके जीवन का हिस्सा है। यह आपको लड़ते रहने की शक्ति प्रदान करती है। अगर आप 83 समस्याओं के साथ जीना सीख लेते हैं तो जीवन में कोई समस्याएं ही नहीं रह जाती। यह खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र सुनहरा तरीका है। भगवान बुद्ध की बातों को सुनकर किसान को समझ में आ गया कि जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा हम उसे होने की कल्पना करते हैं। अगर इंसान के जीवन में कोई समस्याएं ही नहीं होंगी तो इंसान किसी मूर्ति की तरह हो जाएगा, जिसे जीवन के किसी भी भाव का, जैसे सुख या दुख का अनुभव ही नहीं होगा। एक सुखी जीवन जीने के लिए इंसान को समस्याओं से भागने की नहीं, बल्कि उससे लड़ने की जरूरत है। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।